Hello students, welcome to the beautiful world of mathematics. So आज का टॉपिक है डिटरमिनेंट्स. सो व्हाट आई मीन बाय डिटरमिनेंट 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लेते हैं. डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट इट इज़ अ स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एनक्लोज्ड बिटवीन टू वर्टिकल बार्स. उसको आई विल कॉल इट एज अ डिटरमिनेंट, राइट. सो इन 10th स्टैंडर्ड अपन ने ऐसे टाइप का डिटरमिनेंट देखा था जिसमें ये फर्स्ट रो है, सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम. एज माई डेफिनेशन सेज कि अरेंजमेंट इज विच टाइप ऑफ अरेंजमेंट? स्क्वायर. स्क्वायर मतलब इफ़ यू सी कि इधर जितने एलिमेंट है वर्टिकली भी उतने एलिमेंट हो गए, राइट. सो इसको फर्स्ट रो बोलते हैं, इसको सेकेंड रो. दिस इज़ माई फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ माई सेकेंड कॉलम. कुछ बच्चे लोग को रोज़ एंड कॉलम में डिफ़िकल्टी आती है, तो एक चीज़ याद रखना कि स्लीपिंग मीन्स रो एंड स्टैंडिंग मीन्स कॉलम्स. स्लीपिंग मीन्स रो, ये स्लीपिंग है, सो इसको आई विल कॉल रोज. एंड स्टैंडिंग, स्टैंडिंग मीन्स कॉलम, ठीक है. सो स्लीपिंग मीन्स रोज एंड स्टैंडिंग मीन्स कॉलम, तो वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट. नाउ सो ऐसे टाइप का डिटरमिनेंट वी हैव सॉल्व्ड इन आवर 10th स्टैंडर्ड, ठीक है. तो इसका एक्सपांशन कैसे करते थे? ये एरो मैं बताया मैंने, a इंटू डी माइनस बी इंटू सी. तो इसका एक्सपांशन कोई मुझे पूछेगा तो मैं a इंटू डी इसको मल्टीप्लाई करूँगा, बीच में बाय डिफ़ॉल्ट माइनस है, इंटू बी इंटू सी. सो दिस वुड बी माई एक्सपांशन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिटरमिनेंट. इसको कौन सा डिटरमिनेंट बोलते हैं? इसको डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 बोलते हैं. ऑर्डर 2 बोलो, या तो समटाइम 2 क्रॉस 2 बोलते हैं. 2 क्रॉस 2, फर्स्ट 2 बोले तो माई नंबर ऑफ रोज. नंबर ऑफ रोज कितने हैं मेरे डिटरमिनेंट में, एंड सेकेंड 2 रिप्रेजेंट मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं. तो इन शॉर्ट आई कैन से कभी कभी 2 भी बोलते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ माई स्क्वायर अरेंजमेंट. तो कभी भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वली हो गए, तो इसको ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट मैं 2 भी बोल सकता हूँ, ठीक है. सो मैंने 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था. नाउ अभी ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट तो पता चल गया अपने को. अभी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट. नाउ व्हाट आई मीन बाय ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, अभी ध्यान दो, ये जो एलिमेंट है वो कौन सी भी रो में है एंड कौन सी भी कॉलम में है. तो इफ़ यू सी दिस लाइज इन फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो इसको वी विल कॉल एलिमेंट A11. अल्फ़ाबेट A यूज़ होगा टू रिप्रेजेंट अ एलिमेंट. ABCD वो मेरे एलिमेंट्स ऑफ डिटरमिनेंट है, राइट. तो इसका ऑर्डर बोला तो A11 बोलेंगे, 11 बोल सकते हैं, 11 इसका ऑर्डर है. ये एलिमेंट को आई विल कॉल A11. अभी ये जो फर्स्ट वन है वो रो रिप्रेजेंट करता है, इसको ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. नाउ ये कितनी भी रो में है, फर्स्ट रो में है एंड सेकेंड कॉलम में है, ठीक है. फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, तो इसको मैं बोल सकता हूँ ये एलिमेंट का ऑर्डर इज़ 1 2, एंड ये पूरे एलिमेंट को लिखना है तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज़ A12, ठीक है, A12. नाउ दिस, ये कितनी भी रो में है, ये सेकेंड रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में. बीच में इंटू का साइन नहीं आता है जैसे ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट में आता है, वैसा ही क्रॉस नहीं डालते हैं, इधर सिर्फ 2 1 लिखते हैं. एंड ये एलिमेंट का ऑर्डर बोलेंगे तो 2 1, एंड ये एलिमेंट पूरे को वी विल कॉल A21, ठीक है. नाउ दिस, इसको मैं क्या बुला सकता हूँ, दिस इज़ माई, ये मेरे सेकेंड रो में है एंड सेकेंड कॉलम में है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज़ माई A22. तो इन शॉर्ट मेरे को बोलेगा कि A11, ऐसा कोई पूछा तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, A, तो A11 इज़ A, A12 इज़ B, A21 इज़ C एंड A22 इज़ D. तो स्मॉल a जो है वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के लिए यूज़ होता है, ये मेरा 1 1. तो इन शॉर्ट मेरे को ऑर्डर ऑफ कोई भी एलिमेंट चाहिए तो ये फॉर्म में मिलेगा. AIJ, I मतलब कौन सी भी रो में है मेरा एलिमेंट, एंड J मतलब कौन सी भी कॉलम में है, ठीक है. क्लियर है. तो ये अपन ने नया सीखा कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट भी होता है. ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट तो सबको पता ही होगा, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट करके भी एक चीज़ होता है, उसके लिए स्मॉल अल्फ़ाबेट A यूज़ होता है, ठीक है. नाउ ये अपन ने 2/2 देखा. अभी नाउ अब तक वी हैव सीन ओनली 2/2 का डिटरमिनेंट. नाउ इन 11th स्टैंडर्ड वी विल बी सीइंग 3/3 का भी डिटरमिनेंट. ये एक मैंने एग्जांपल लिया है 2/2 का, वो पहले सॉल्व कर लेते हैं.
बहुत सिंपल है, सिंपल 2 इंटू -15 करूँगा, बीच में बाय डिफ़ॉल्ट माइनस, एंड बाद में 7 इंटू -4 लिखूँ क्या, 4 इंटू -4 × 7 लिखूँ, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है तो कोई भी चलेगा, ठीक है। 7 इंटू -4 लिखूँ क्या, -4 × 7 लिखूँ, 2 इंटू -15 इज़ -30, नाउ दिस वुड बी -28, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -30 + 28 इज़ -2, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू इज़ -2, इसका एक्सपांशन इज़ -2, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को तो 2/2 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने आता है, राइट। मेरे को 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने नहीं आता है, ठीक है। सो ये सीखेंगे अपन 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। इसका अभी 3/3 का डिटरमिनेंट है, कैसे बोल सकते हैं ना, इसमें कितनी रो है, दिस इज़ माई R1, पूरा मैं रो नहीं लिख रहा हूँ, R1, दिस इज़ माई R2, दिस इज़ माई R3, रो 1 रो 2, स्लीपिंग मतलब रो, स्टैंडिंग मतलब कॉलम, तो आई विल से दिस इज़ माई C1, दिस इज़ माई C2 एंड दिस इज़ माई C3, ठीक है। तो ये मेरे R1 R2 R3 C1 C2 C3 हो गए, तो कितने रो कितने कॉलम है, 3/3, तो मैं ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट 3 भी बोल सकता हूँ या तो 3/3 भी बोल सकता हूँ, ठीक है। पर कभी भी ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट में एक ही नंबर बोलेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि डिटरमिनेंट में रो एंड कॉलम सेम हो गए, तो 2 बोल दिया तो समझ जाना कि रो भी 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट आएगा, इसका डिटरमिनेंट का ऑर्डर आएगा 3। नाउ अभी इसको एक्सपांड कैसे करना है, ध्यान दो, क्योंकि दिस इज़ न्यू थिंग फॉर मी, नया चीज़ है, तो ध्यान से देखेंगे। अभी क्या करने का, देखो इसका एक्सपांशन कैसे करने का, ये 2/2 तो है नहीं कि अपन 2/2 का लॉजिक लगाएंगे, तो एक बात ध्यान दे दो, बाकी थ्रू आउट वो यूज़ होने वाला है, ठीक है। नाउ देखो इसमें फर्स्ट रो लिखने का जो भी उसका साइन रहेगा उसके साथ ए एंड जगह छोड़ने का ABC, ठीक है। नाउ माइंड वेल, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, तो अपना जो एक्सपांशन होगा उसमें तो नंबर होगा, राइट। तो उसमें क्या करने का, फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखने का, जो मिडल टर्म होगा, मिडल टर्म उसके आगे माइनस लगाने का, हर एक एक्सपांशन में, हाँ हर एक एक्सपांशन में लगाने का, तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो मिडल टर्म का के आगे माइनस आएगा, बाकी ए एंड सी जो भी होगा वो एज इट इज़, ठीक है। नाउ अभी क्या करने का, हर एक के बाजू में, ये देखो मैं 2 बार बना रहा हूँ, मतलब 2, अभी सी का साइन कौन सा है, सी का साइन पॉजिटिव है, तो इधर +C लिखूँगा, सी पॉजिटिव है, ठीक है। बी के आगे बी का साइन चेंज किया तो पॉजिटिव था तो नेगेटिव किया, मतलब इन शॉर्ट बी का साइन चेंज करना है, ABCDEFGHIA, राइट। नाउ अभी ठीक है, तो तीनों के पीछे मैंने 2/2 का डिटरमिनेंट बनाया। पहले क्या किया, ये पूरा रो लिखा, एंड जो बीच वाला एलिमेंट था उसके आगे मैंने माइनस साइन कंपलसरी डालना है, बाकी ये सी का साइन कौन सा है, प्लस, बाकी ए का साइन प्लस है, वो डालने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करने का, अभी देखो ए कौन से रो में है, ए फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में, उसको हाइड कर देने का, उसको हाइड करेगी क्या मिलेगा, EFHI, तो वो ए के बाजू में जो डिटरमिनेंट बनाया है उसमें आई विल राइट EFHI, ठीक है। नाउ अभी बी के बाजू में जो डिटरमिनेंट है उसमें कैसे मिलेगा, बी फर्स्ट रो में है तो उसको हाइड करो, एंड सेकंड कॉलम में है उसको हाइड करो, क्या बचे DGFI, तो वही ऑर्डर में लिखेंगे DGF और I, ठीक है। नाउ सी, ये सी को फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम हाइड किया, DEGH मिलेगा, ठीक है। तो उसको मैं उसके बाजू वाले डिटरमिनेंट में लिखूँगा, समझा क्या किया मैंने, फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखा, A B और सी का साइन पॉजिटिव था, बी का साइन चेंज करने का, या तो आई कैन से कि माइनस पुट करने का, बी का जो भी साइन है वो रहने देने का, आगे माइनस पुट करने का, इधर पॉजिटिव था तो साइन चेंज होके क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। ए एज इट इज़ रखा, अपन एग्जाम्पल में जब न्यूमेरिकल वैल्यू लेके तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अभी क्लियर नहीं हुआ है तो। नाउ अभी क्या करने का, सर 2/2 के डिटरमिनेंट तो सॉल्व करने आते हैं मेरे को, हाँ तो बस सिंपल कर देने का। अभी ये क्या होगा, A × I माइनस HF, ठीक है, माइनस B, ये भी सेम DI माइनस GF प्लस C DH माइनस G, बस। नाउ इट इज़ जस्ट द मैटर ऑफ ओपनिंग द ब्रैकेट ओपन करेंगे, AEI माइनस AHF
माइनस बी अंदर जाएगा तो माइनस बी डी आई होगा, और माइनस माइनस प्लस दिस वुड बी बी जी एफ बराबर, प्लस सी डी एच माइनस सी जी ई। बस अभी ये तो मैंने अल्फ़ाबेट के टर्म्स में लिखा, राइट। जब नंबर होगा तब ये सब ऐडअप होके कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू मिल जाएगा, तो वो मेरा ये डिटरमिनेंट का आंसर होगा, ठीक है। अभी इसमें भी सेम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इसमें भी होता है, तो ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट जैसा इधर देखा, इसमें इधर भी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा। ये जो एलिमेंट होगा उसको आई विल कॉल A11 क्योंकि वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है। इसको आई विल कॉल A12 क्योंकि वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में है। इसको आई विल कॉल A13 एंड सो ऑन। लेट से अभी इसको क्या बोलेंगे, ए सेकेंड रो में है फर्स्ट कॉलम में, तो इसको आई विल कॉल A21। इसको क्या बोलेंगे, A22 क्योंकि ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, इसको बोलूँगा मैं A23, ठीक है। नाउ इसको क्या बोलेंगे, ये थर्ड रो में है फर्स्ट कॉलम में है, तो A31 बुलाऊंगा। इसको आई विल कॉल A32 एंड दिस वुड बी A33 क्योंकि थर्ड रो थर्ड कॉलम में, ठीक है। तो ये मेरे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स हो गया, राइट। नाउ अभी इसका एक 3x3 का एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें और अच्छे से क्लियर होगा। 3x3 का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, इसको मेरे को सॉल्व करना है, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू ढूंढना है। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट जो रो है वो एज इट इज़ लिख देने का पहले तो, ठीक है। 3 पॉजिटिव था तो पॉजिटिव, -4 एंड 5 पॉजिटिव है तो इधर प्लस लिखूँगा। अभी मैंने बोला था मिडल जो एलिमेंट होगा फर्स्ट रो का उसके आगे माइनस लगाने का, तो एक ये माइनस तो उसका खुद का है, तो और एक मैं माइनस लगाऊंगा तो इधर मेरे को ब्रैकेट डालना पड़ेगा, राइट। तो माइनस ऑफ -4, या तो इन सिंपल वर्ड यू कैन से कि इसका साइन चेंज करने का मिडल वाले का, तो डायरेक्टली इधर +4 लिखोगे तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। पर अगर ग्रेजुअली जाना है तो फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट लिखा, 5 का साइन पॉजिटिव है तो वो लास्ट में उधर प्लस लिखना पड़ेगा, फर्स्ट 3 है तो उधर प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने का एंड उसके आगे माइनस लगाने का। इन अदर वर्ड्स आई कैन से इसका साइन चेंज करने का। अभी इसको +4 लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। नाउ अभी 2/2 के 3 डिटरमिनेंट आएंगे तीनों एलिमेंट के बाजू में, राइट। अभी 3 कौन सी रो में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसको हाइड करो, क्या बचता है 1 -2 3, ये +1 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये आएगा 1 -2 3 1, वो मैंने इधर नोट डाउन कर दिया। नाउ -4 कौन सी रो में था, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बचता कौन है 1 2 -2 1, तो वो उसके बाजू के डिटरमिनेंट में लिखूँगा सेम ऑर्डर में, अरेंजमेंट चेंज नहीं होना चाहिए। 1 2 ऐसा है तो इधर भी 1 2 -2 1 इधर भी ऐसा, तो हर एक डिटरमिनेंट में सेम एज इट इज़ लिखना। नाउ 5 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो 1 1 2 3, तो 1 1 2 3, ठीक है। नाउ अभी क्या करेंगे, ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। ये 1 1 जा 1, अभी डायरेक्टली सॉल्व मल्टीप्लिकेशन का आंसर लिखेंगे तो दैट इज़ फाइन। 1 1 जा 1 -3 इंटू -2 कितना आएगा -6, तो ये ब्रैकेट ओपन। अभी -+4, तो किसी को डायरेक्टली इसका साइन चेंज करके +4 लिखना है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट अपने को इसका साइन चेंज करना है, इन शॉर्ट इसका मिडल टर्म का साइन चेंज करके अपने को लिखना है एक्सपांशन में, ठीक है। तो +4 लिखते तो भी चलता है, या तो ये लिखोगे तो भी नेक्स्ट स्टेप में तो +4 लिखना ही पड़ेगा। नाउ 1 1 जा 1 माइनस, बाय डिफ़ॉल्ट बीच में तो माइनस है ही 2/2 के डिटरमिनेंट में, 2 इंटू -2 कितना आएगा -4, तो वो माइनस अलग से आएगा, तो कभी कंफ्यूज मत होना कि ये माइनस है तो ये क्यों आया, ये तो प्रोडक्ट का माइनस आया। 2 इंटू -2 इज़ -4 एंड बीच में तो बाय डिफ़ॉल्ट माइनस है, +5, ये 1 3 जा 3, 2 इंटू 1 इज़ 2, ठीक है। तो नाउ ये कितना हो जाएगा 1 -6 7 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नाउ इधर भी सेम 1 -4, 1 + 4 इज़ 5 एंड 3 - 2 इज़ 1, तो ये 7 3 जा 21, 5 4 जा 20 + 5, तो ये 25 + 21, तो ये कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट का आंसर इज़ 46। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। क्या करना होता है, सिंपली फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखने का पहले, तो बाद में मिडल वाले का साइन चेंज करना पड़ता है, तो आगे माइनस लिख दो एंड ये तो इसका साइन लिखना पड़ेगा, दैट इज़ +5। इधर -5 होता है तो इधर -5 लिखते हैं, ठीक है। ये 3 अगर -3 होता है तो -3 लिखते हैं। सिर्फ बीच वाला जो एलिमेंट है उसका साइन चेंज करके लिखने का। तो -4 है तो माइनस ऑफ -4 लिखो, या तो डायरेक्टली 4 लिखो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। एंड बाद में ये
तीन 2x2 के डिटरमिनेंट आएंगे। वो कैसे लिखना है मैंने बता दिया। जो रो या तो जो कॉलम में उसको हाइड करके, 3 कौन से रो फर्स्ट कॉलम में उसको हाइड करो, ये 4 एलिमेंट बनते हैं, वो इधर मैं लिखूँगा। -4 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में, वो हाइड करो, ये 4 एलिमेंट बनते हैं, ये मैंने इधर लिखा। एंड 5 जो है वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, वो ऐड करो, ये 4 एलिमेंट बनते हैं। पर ऑर्डर चेंज मत करना। 1 1 ऐसा है तो 1 1 हॉरिजॉन्टली लिखना, 1 1 मैं वर्टिकली नहीं लिख सकता, ठीक है। तो ये सबका ऑर्डर सेम रहना चाहिए, ओरिएंटेशन सेम रहना चाहिए कि 1 1 2 3, तो वही लिखेंगे, ठीक है। नाउ अभी तो ये अपन ने बस अपने पास अभी एज ऑफ नाउ 2x2 एंड 3x3 के ही डिटर्मिनेंट है, समझा। नाउ इसका एक्सपेंशन 2x2 का तो एक्सपेंशन अपने को आ गया, 3x3 का भी एक्सपेंशन आ गया। और एक चीज़ अभी देखो, इसमें भी अपन ऑर्डर, अभी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लिखने का अपने को हैबिट अभी आ जाना चाहिए। ये एलिमेंट को मैं क्या बोलूँगा, ये एलिमेंट को मैं बोलूँगा A11, ठीक है। ये एलिमेंट को क्या बोलूँगा मैं A12, क्योंकि वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में। इसको मैं क्या बोलूँगा A13, क्योंकि आगे जाके ये बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। इसको मैं क्या बोलूँगा A21, बिकॉज इट इज़ इन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। किसी को याद नहीं रहता तो वो लिख सकता है दिस इज़ माई R1, बाकी माइंड में ही याद रखो, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ठीक है। तो ये A21 है, दिस इज़ माई A22 एंड दिस इज़ माई A23 एंड ये हो जाएगा मेरा A31, ये A32 है एंड ये मेरा A33। अभी तुमको क्वेश्चन आएगा सर हर एक टाइम डिटरमिनेंट सॉल्व करें तो ये लिखना पड़ता है क्या? नहीं, लिखना नहीं पड़ता है, पर अपने को हैबिट गिराने के लिए मैं ये सब मैं बता रहा हूँ कि अपने को आ रहा है कि नहीं, वो चेक करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये A11 है, ये A12 है, ये A13। बाकी लिखना नहीं होता है, डिटरमिनेंट सॉल्व करते टाइम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट लिखना नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ ये तो अपने हैबिट, क्योंकि ये नया चीज़ है इसलिए मेरे को आना चाहिए, आगे जाके ये यूज़ होने वाला है, ठीक है। नाउ अभी तो ये अपन ने एक्सपेंशन ऑफ 2x2 डिटरमिनेंट एंड 3x3 डिटरमिनेंट देख लिया है, समझा। नाउ बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज, अभी डिटरमिनेंट यूज़ कहाँ पे होता है वो अपने माइंड में क्वेश्चन। अपन ये चैप्टर पढ़ तो रहे पर यूज़ कहाँ पे हो गया अपन ने। ऑब्वियसली यूज़ तो तुम लोग को पता ही है, 10th स्टैंडर्ड में एक जगह यूज़ किया था क्रैमर्स रूल में। क्रैमर्स रूल क्यों यूज़ होता था? टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन इन एक्स एंड वाई जो साइमल्टेनियस इक्वेशन थे उसको सॉल्व करने के लिए। अपन साइमल्टेनियसली तो सॉल्व कर ही सकते हैं वो इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को, पर यूजिंग क्रैमर्स रूल भी उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नाउ इन 12th स्टैंडर्ड अपन 10th स्टैंडर्ड में अपन ने 2 वेरिएबल ढूंढना सीखा था, क्योंकि अपने पास तभी 2 ही अननोन होते थे, एक्स एंड वाई। तो अभी 11th स्टैंडर्ड में अपने पास 3 अननोन वाले इक्वेशन हो गए जिसमें एक्स वाई एंड जेड होगा। तो वो कैसे डिटरमिनेंट से सॉल्व करना है वो सीखेंगे। और एक चीज़ सीखेंगे, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मेरे को ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट दिए तो उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे ढूंढ सकते हैं यूजिंग डिटरमिनेंट, वो भी सीखेंगे। थर्ड चीज़ सीखेंगे 11th स्टैंडर्ड में कि अगर मेरे को 3 पॉइंट मैं तुमको देता हूँ वो कोलिनियर है कि नहीं, वो कैसे चेक करोगे यूजिंग डिटरमिनेंट, वो भी अपन सीखेंगे। अपन कोलिनियरिटी तो ग्राफ पे प्लॉट करके भी पॉइंट्स की देख सकते हैं, बराबर, पर कुछ भी ग्राफ का यूज़ किए बिना ही डिटरमिनेंट से कैसे इजीली मिलेगा वो भी चेक फाइंड अपन देखेंगे। फोर्थ चीज़ देखेंगे, हाउ टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ 3 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी व्हाट इज़ कंसिस्टेंसी वो जब ये टॉपिक लेके तभी उसमें मैं डिस्कस करूँगा। तो ये सब सिर्फ मैं यूज़ ऑफ डिटरमिनेंट एज ऑफ नाउ बता रहा हूँ। फिफ्थ, अभी जो पहले 4 एप्लीकेशन है उसके वो अपन 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। एंड 5th एंड 6th जो है इसके अलावा भी बहुत सारे हैं एंड मैनी मोर, जो 5th 6th के अलावा जो है वो सब 12th स्टैंडर्ड में सीखेंगे। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड, टेट्राहेड्रॉन, ये इसका वॉल्यूम ढूंढने के लिए वी विल बी यूजिंग डिटरमिनेंट। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइंस, 2 स्क्यू लाइंस। अभी स्क्यू लाइंस क्या होता है वो भी नहीं पता है, तो अपन 12th स्टैंडर्ड में सीखेंगे क्योंकि व्हाट इज स्क्यू लाइन। अपने को तो अभी दो ही लाइन पता होता है, पैरेलल लाइन एंड इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। पर स्क्यू लाइन क्या होता है वो देखेंगे अपन। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं डिटरमिनेंट के, तो मैंने सिर्फ 2 ही नोट डाउन किए 12th के। 5th एंड 6th 12th स्टैंडर्ड में यूज़ होगा एंड 1 to 4 अपना 11th स्टैंडर्ड में डिटरमिनेंट यूज़ करके ये चारों चीज़ अपन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो ये मेरा एप्लीकेशन ऑफ, आई कैन से इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ डिटरमिनेंट यूज़ होगा, ठीक है। नाउ अपना एक्सरसाइज पे जाते हैं। पहला चीज़ है फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो बहुत ईजी है, ठीक है। 2/2 का डिटरमिनेंट तो अपने को पहले से ही आता है। सो ये क्या होगा 2i इंटू -i, राइट।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2i इंटू माइनस आई माइनस 3 इंटू 4, तो 2i इंटू माइनस आई कितना होता है, आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आगे दे देता हूँ, सो माइनस 2i स्क्वायर एंड ये माइनस 12। अभी आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा क्या, आई इज़ वॉट, आयोटा ना, आयोटा, आई इज़ रूट ऑफ -1, ठीक है, आयोटा। अभी तो आई स्क्वायर क्या होगा, आई स्क्वायर -1 होगा, अगर आई रूट ऑफ -1 है तो आई स्क्वायर -1, तो आई कैन रिप्लेस आई विथ वॉट, आई स्क्वायर विथ वॉट, -1, तो ये क्या हो जाएगा अभी, -2 इंटू -1 इज़ +2 -12, तो 2 - 12 इज़ वॉट, -10, तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया मेरा, -10, ठीक है, बहुत सिंपल समझा, ठीक है। ये रीजनिंग अपने को देना पड़ेगा कि सिंस आई इज़ रूट ऑफ -1 देयरफॉर आई स्क्वायर को, आई स्क्वायर वुड बी -1, तो आई कैन रिप्लेस आई स्क्वायर विथ -1। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं ये 3/3 का, सर बहुत ईजी है, अभी तो मेरे को आता है, मैं बता दूंगा क्या करेंगे, फर्स्ट रो लिखेंगे एंड बीच वाले का साइन चेंज करेंगे, तो एच का साइन मेंशन नहीं है तो ऑब्वियसली वो प्लस होगा, तो इसका साइन चेंज करके -h, एंड बाकी जी का साइन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि वो थर्ड एंड में लिखते हैं तो साइन लिखना पड़ता है, ए अभी स्टार्टिंग में तो उसका साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभी 3 2/2 का डिटरमिनेंट बनाओ हर एक के बाजू में, मतलब हर एक के बाजू में एक एक। नाउ ए के बाजू में जो डिटरमिनेंट बना 2/2 का, उसमें क्या एलिमेंट आएंगे बोलो, हाँ सर मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम हाइड कर दूँगा एंड जो एलिमेंट बचते हैं वो मैं लिखूँगा। एलिमेंट बचे हैं बी, एफ और सी, मैं ऑर्डर चेंज नहीं करूँगा, ओरिएंटेशन चेंज नहीं करूँगा। नाउ एच फर्स्ट रो में है एंड सेकेंड कॉलम में है, उसको हाइड करके जो एलिमेंट बचते हैं वो मैं सर लिख दूँगा इधर, एच जी एफ सी। अभी जी मेरा फर्स्ट रो में है एंड थर्ड कॉलम में है, तो इसको मैं हाइड कर दूँगा एंड जो बचते हैं उसके एलिमेंट लिख दूँगा, तो एच बी जी एफ, ठीक है। नाउ सर अभी तो मेरे को आता है 2/2 के डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, आई नो वेरी वेल, ठीक है। तो इसका b इंटू सी माइनस एफ इंटू एफ वुड बी एफ स्क्वायर माइनस एच, ये आ जाएगा एच सी माइनस जी एफ, ठीक है, प्लस जी, ये हो जाएगा एच एफ माइनस बी जी। नाउ अब ये ब्रैकेट ओपन हम करेंगे तो व्हाट आई विल गेट, ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर। अब ये माइनस एच है तो ध्यान देना साइन चेंज करना पड़ेगा, -h इंटू एच सी इज -h स्क्वायर सी, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो दैट विल गिव मी एच जी एफ प्लस एच जी एफ प्लस ये जी इंटू एच एफ इज़ नथिंग बट एच जी एफ ना, तो मैं मल्टीप्लिकेशन तो कम्यूटेटिव होता है, तो एच जी लिखूँ कि जी एच लिखूँ सेम ही होगा, तो इसलिए प्लस एच जी एफ माइनस जी इंटू बी जी, तो ये आ जाएगा मेरा बी जी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी देखोगे तो एच जी एफ 2 हो गया, राइट, तो एच जी एफ 2 हो गया, तो इसको मैं ऐड अप करके आई कैन राइट ए बी सी, तो ऐसे का ऐसा 2 एच जी एफ को आगे लिखूँगा मैं एंड बाकी ये वाले पीछे लिखूँगा, माइनस ए एफ स्क्वायर। अभी ये स्क्वायर वाला पीछे है तो इसमें भी जो एच स्क्वायर है वो पीछे लिख देता हूँ, ठीक है, बाकी आगे लिखा तो भी ऐसा कोई मार्क्स तो कट नहीं होगा, माइनस सी एच स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर, सो दिस इज़ मेरा एक्सपांशन, ठीक है। किसी को इसको अल्फ़ाबेटिकली एफ जी एच लिखना है तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन, एच जी एफ के जगह पे एफ जी एच लिखो, एफ आगे लिखो, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है, ऐसा पर कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। ये तो मैं अल्फ़ाबेटिकली लिखना चाहता हूँ तो ऐसे लिख सकते हैं, बाकी इधर आंसर स्टॉप किया, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। नाउ ये एक्सप्रेशन 12th स्टैंडर्ड में अपने को याद रखना पड़ेगा, तो उसका तरीका तभी देखेंगे, ये एक्सप्रेशन सीधा याद रखना पड़ेगा, इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू ये आता है वो याद रखना, ये डिटरमिनेंट भी इनफैक्ट याद रखना पड़ेगा, तभी एक शॉर्टकट देते या तो ट्रिक देते हैं ये याद रखने की कि ऑल हाई स्कूल गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गो फॉर सिनेमा, समझा, तो वो लाइन से अपने को ये डिटरमिनेंट याद रह जाएगा, ये याद रखने का भी एक तरीका देंगे, तो दोनों अपने को याद रखना है विदाउट एक्सपांडिंग दिस, ठीक है। तो ये भी याद रखना पड़ेगा, ये भी याद रखने पड़ेगा, पैर ऑफ लाइन करके एक चैप्टर आता है उसमें अपने को ये डिटरमिनेंट याद रखना होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड मेरे को ये दिया है कि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू इज़ 0, तो सिंपल है, ये डिटरमिनेंट को मेरे को तो सॉल्व करने आता है एंड उसके इक्वल टू में मैं 0 रखता जाऊँगा एंड बाद में जो इक्वेशन मिलेगा उसको मैं सॉल्व करूँगा। सो ये 2/2 का इक्वेशन तो इजीली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस डालो, तो ये आएगा x² - x + 1 इंटू
एक्स प्लस वन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस, नाउ ये क्या होगा, एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। इसको अभी दोनों में से अभी देखो अपने को नो डाउट इसको ब्रैकेट ओपन अप तो करना ही पड़ेगा, पर थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए आई कैन टेक एक्स प्लस वन कॉमन, दोनों में से एक्स प्लस वन एक कॉमन ले लेता हूँ, तो फर्स्ट ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इधर बचेगा माइनस, माइंड वेल या माइनस है तो ये ब्रैकेट में बनाना, या तो ब्रैकेट नहीं बनाना है तो साइन चेंज कर देना, ठीक है। नाउ एक्स प्लस वन, इधर ब्रैकेट ओपन अप करेंगे तो व्हाट आई विल गेट, माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, तो एक्स एक्स ये वन वन कट हो जाएगा, एक्स एक्स ऐड होके क्या आ जाएगा, माइनस एक्स ऐड होके यू विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस टू एक्स हो जाएगा। नाउ माइनस टू एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। नाउ अभी क्या करेंगे, अभी देखो ब्रैकेट ओपन अप करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे को अल्टीमेटली काम किससे है, मेरे को एक्स की वैल्यू मिल जानी चाहिए, वो कैसे भी मैं ढूंढूँ, राइट। तो अभी करेंगे क्या, सो ऑलरेडी अगर इधर अभी देखो अगर इधर प्रोडक्ट में ऑलरेडी है तो सिंपली मेरे को क्या करना होगा कि मेरे को इधर से x प्लस वन है बराबर, इसमें से आई कैन टेक x कॉमन, तो इधर एक x बचेगा, x माइनस टू बचेगा इक्वल टू ज़ीरो। अगर तीन चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है, अगर मैं बोलता हूँ तीनों का प्रोडक्ट इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये तो स्कूल लेवल का सम हो गया कि आई कैन से आइदर फर्स्ट ब्रैकेट शुड बी ज़ीरो और आई कैन से सेकेंड ब्रैकेट मतलब x शुड बी ज़ीरो और आई कैन से थर्ड ब्रैकेट शुड बी ज़ीरो, तो ही मेरा प्रोडक्ट ज़ीरो आता है, क्योंकि अगर तीन चीज़ का प्रोडक्ट है उसमें से कोई भी एक चीज़ ज़ीरो नहीं है तो प्रोडक्ट ज़ीरो आ ही नहीं सकता है, ठीक है। नाउ तो तीनों ब्रैकेट को ज़ीरो से कंपेयर किया, पहले में से आई विल गेट एक्स इक्वल टू माइनस वन, उसको खोखे में डाल देंगे, दूसरे में तो कुछ सॉल्व करना बचा ही नहीं है, सीधा एक्स का वैल्यू मिल गया, एंड थर्ड में से आई कैन से एक्स इक्वल टू टू, तो मेरे x की वैल्यूज़ क्या क्या मिली, माइनस वन, ज़ीरो एंड टू, ठीक है। तो सोल्यूशन करके आई कैन लिख सकता हूँ, आई कैन राइट सोल्यूशन, मतलब x का वैल्यू इज़ ज़ीरो और माइनस वन और टू, ठीक है, कोई भी ऑर्डर में लिखो, डजेंट मैटर। नाउ अभी सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन अपना है 3/3 वाला। Second question is x minus 1 2 2x 1 minus 3 3 minus 4 5, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू उसने दिया है 29। ये इक्वेशन को सॉल्व करके आई नीड टू फाइंड मेरा x का वैल्यू, राइट। तो बहुत सिंपल है, जैसा ऊपर किया वैसे 2/2 ऊपर 2/2 का डिटरमिनेंट था, इधर मेरा 3/3 का है, तो उसको मैं सॉल्व करूँगा एंड उसको 29 से कंपेयर करूँगा। तो सर सॉल्व कैसे करते, बहुत इजी, क्या करूँ, पहला रो लिख दो, पर माइंड वेल के बीच वाला जो होगा उसका साइन चेंज करूँगा, तो -1 का +1 हो जाएगा एंड ये होगा +2। तो जो सेकेंड एंड थर्ड है उसका तो साइन लिखना ही पड़ेगा, राइट, वरना समझेगा नहीं कि एडिशन करना है कि सब्ट्रैक्शन करना है। बाद में तीनों एलिमेंट के बाजू में 2/2 का डिटरमिनेंट बनेगा इक्वल टू 29 ऑलरेडी दिया है मेरे को। नाउ x कौन सी रो में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, उसको हाइड करके बचेगा क्या, ये 4 एलिमेंट बचेगा, तो वो लिखूँगा मैं 1 -3 -4 5। अभी ये जो 1 था वो सेकेंड एलिमेंट है, वो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो बचेगा कौन, 2x 3 -3 5, 2x 3 -3 5, ठीक है। नाउ ये जो 2 था वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में था, उसको हाइड करो, व्हाट विल गेट 2x 1 3 -4। अभी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है। अभी इसको 2/2 के हर एक डिटरमिनेंट सॉल्व कर दूंगा मैं, 2/2 का हर एक डिटरमिनेंट सॉल्व करूँगा, तो व्हाट विल गेट, ये ब्रैकेट बना देंगे, 5 1 ज़ा 5, बीच में बाय डिफ़ॉल्ट माइनस है, अभी इनका प्रोडक्ट -4 × -3 इज़ +12, ठीक है। तो वो इतना डिटेल में अभी -4 × -3 लिखूँ ऐसा नहीं, सीधा प्रोडक्ट लिख देने का, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, ठीक है। नाउ 1 2x × 5 इज़ 10x, बीच में बाय डिफ़ॉल्ट माइनस,
3 इंटू -3 उसका माइनस अलग है तो ब्रैकेट बना होगा, तो -9 अलग से ब्रैकेट में लिखा मैंने 2। अभी 2x इंटू -4 कितना होगा -8x राइट, बीच में बाय डिफ़ॉल्ट माइनस। नाउ 3 इंटू 1 इज़ 3 इक्वल टू 29। नाउ क्या करेंगे, 5 माइनस 12 इज़ वॉट -7 प्लस 1 एज इट इज़, ये आएगा 10x, साइन चेंज करेंगे तो 10x प्लस 9 हो जाएगा, -9 इज़ +9। अभी इधर तो कुछ होने वाला नहीं है तो एज इट इज़ मैं लिखता हूँ। अभी नेक्स्ट टाइम मैं साथ में सब ब्रैकेट ओपन करूँगा, क्या मिलेगा, ये ब्रैकेट ओपन अप करके व्हाट आई विल गेट x ये आ जाएगा -7x, 1 इंटू एनीथिंग इज सेम थिंग, तो 1 हटा दूंगा, सिर्फ 10x प्लस 9 आएगा। इधर 2 इंटू -8 इज़ -16x, 2 इंटू -3 इज़ -6। अभी नंबर इधर भेज देता हूँ तो ये -29 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये अभी लीनियर इक्वेशन है, सिंप्लीफाई कर दूँगा, मेरे को आंसर मिल जाएगा। अभी -7x -16x, तो -7x -16, सॉरी पहले -7x प्लस 10x करते हैं, दैट इज़ 3x -16x -13x मिलेगा। सो x का टर्म एड अप करने से आई एम गेटिंग -13x राइट, -13x मिला। नाउ अभी नंबर ऐड कर देते, 9 - 6 इज़ वॉट 3 -29 इज़ -26, ठीक है। तो ये -26 इक्वल टू 0, x का वैल्यू चाहिए, तो ये -26 को उस साइड भेज देते हैं, ये कट करके कितना मिलेगा -2 मिलेगा, x इक्वल टू 26 बाई -30, तो आई कैन से x इज इक्वल टू -2, ठीक है। सीधा x इक्वल टू -2 ये स्टेप पे भी लिख सकते थे, ये स्टेप दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पर इनिशियली मैं बता रहा हूँ, बाकी बाद में मैं भी नहीं बताऊँगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तो सिंपल था, कुछ नहीं था, डिटरमिनेंट इक्वल टू कोई वैल्यू वो लोग दे के रखते थे एंड अपने को अपने हिसाब से डिटरमिनेंट ये कैसे सॉल्व करते पता है, उसको सॉल्व करेंगे तो इधर एक अननोन है x, तो दोनों साइड एक इक्वेशन मिल जाएगा, तो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो माई सोल्यूशन इज इसमें x इक्वल टू -2, तो ऐसा भी हो सकता है x की मल्टीपल वैल्यू भी मिले, एक x की एक वैल्यू भी मिले, ठीक है। तो ऐसा कोई वो रूल नहीं है कि x की एक ही वैल्यू मिलनी चाहिए एंड ऑल, ठीक है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। अभी मेरे को फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, दोनों की वैल्यू ढूंढनी है, दो वेरिएबल है, दो अननोन है x एंड y। इफ एक डिटरमिनेंट दिया है 3/3 का 4i, तो इसमें नो डाउट i आया मतलब आयोटा आया मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉजिक यूज़ होगा, ठीक है। तो इधर आएगा 1, ये 3i² दिया है मेरे को, 4 5 -3i, ये 3/3 का डिटरमिनेंट इक्वल टू मेरे को ये चीज़ दिया है x प्लस आई वाई, ठीक है। वेर i² इक्वल टू, ये भी चीज़ दे के रखा है, i² इक्वल टू -1, एंड नहीं दिया होता तो भी मेरे को पता ही था i² इक्वल टू -1 होता है, क्योंकि i इज़ रूट ऑफ -1, ठीक है। सिंपल है, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये i³ को रिप्लेस कर देते हैं, अपन i³ को रिप्लेस कर देते, राइट, क्योंकि i³ अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो ये पहले लिख लेते, सिंस i इज़ इक्वल टू रूट ऑफ -1, देयरफॉर आई कैन से i² इज़ -1। अभी i³ क्या होता है, अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा था, i³ लाने के लिए i³ को आई कैन राइट i² इंटू आई ऑब्वियसली, एंड i² इज़ वॉट -1, तो -1 इंटू आई इज़ -i, तो इन शॉर्ट आई कैन से i³ इज़, देयरफॉर आई कैन से i³ इज़ -i, ठीक है। तो i³ को मैं -i से रिप्लेस कर देता हूँ ताकि मेरा वो सिंपल बन जाए, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, देखो इसका एक्सपांशन थोड़ा लेंथी है, राइट, तो ये पैरेलली हर एक जगह लिखना बेटर है, इसको एक्सपांड कर देंगे तो भी चलेगा एंड बाद में इसको कंपेयर करें, ठीक है। तो ये मेरे को दिया है, तो पहले मैं डिटरमिनेंट को एक्सपांड करता हूँ, मेरे को अननेसेसरी राइट हैंड साइड में ये नहीं लिखना है, ठीक है, x प्लस आई वाई लिखना नहीं है, तो इसलिए पहले मैं ये डिटरमिनेंट को एक्सपांड कर देता हूँ। अभी डिटरमिनेंट थोड़ा अभी मैंने सिंप्लीफाई हो जाएगा क्योंकि मैंने i³ का वैल्यू फाइंड कर दिया, तो आई कैन रिप्लेस i³ विथ -i, ठीक है। तो इसको पहले क्वेश्चन तो लिखना ही पड़ेगा, ये तो एग्ज़ाम में दिया होगा तुम लोग को इतना, तो वो तो लिखोगे नहीं, पर अपने को सोल्यूशन में पहले ये लिखना पड़ेगा जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट है,
3i² प्लस 4, ये 4, 5 माइनस 3i। नाउ आई कैन रिप्लेस आई क्यूब विथ माइनस आई, क्योंकि मैंने उसको बता दिया है कि आई क्यूब इज़ इक्वल टू माइनस आई। तो इधर मैं माइनस आई लिखूँगा, 2i 1 3i², 4 5 माइनस 3i। बस अभी 3/3 का डिटरमिनेंट सॉल्व करने अपने को आता है। क्या करने का? फर्स्ट रो यूज़ करने का, 4i लिखने का, इसका साइन चेंज करने का, तो ये प्लस आई हो जाएगा, ये एज इट इज़, ये इसका साइन प्लस 2i ये होगा। ठीक है, अभी डिटरमिनेंट बनाएंगे। अभी तो हैबिट पड़ गया तो डिटरमिनेंट साथ में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4i, अभी ये रो ये कॉलम ये रो हाइड करेंगे, बचेगा 3i², 4 3i², 4 माइनस 3i। ठीक है, अब इसका साइन चेंज किया, वो ध्यान देने का, इसका साइन चेंज करने का ही, या तो अपन इनिशियली मैंने बोला था माइनस लगाने का, तो माइनस ऑफ माइनस आई अल्टीमेटली प्लस है, तो अभी वो नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसका साइन चेंज करेगा। ठीक है, तो प्लस आई आ गया। नाउ इसको हाइड करेंगे तो 1 5 4 और i बचेगा। ठीक है, ये ओरिएंटेशन चेंज नहीं करना है, माइंड वेल। 2i, तो ये 1 बचेगा, 3i² बचेगा, एंड 5 माइनस 3 बचेगा। ठीक है, नाउ अभी क्या करेंगे? सिंपल, अभी इसको सॉल्व करेंगे। 3i² इंटू आई क्या होगा? 3i³, 3i³, ये बीच में बाय डिफ़ॉल्ट माइनस है, 4 इंटू माइनस 3 इज़ माइनस 12। ठीक है, नाउ प्लस आई, ये 1 इंटू आई इज़ आई, माइनस 5 इंटू 4 इज़ 20। ठीक है, प्लस 2i, 1 इंटू माइनस 3 इज़ माइनस 3, बीच में माइनस, 5 इंटू 3i² इज़ 15i²। ठीक है, नाउ अभी क्या करेंगे? अभी देखो, अपन एट ए टाइम 2-3 चीज़ें एक साथ करेंगे। 3i³ को आई कैन राइट माइनस आई। ठीक है, ये दोनों को नंबरिंग दे दो, i² को -1 लिखूँगा, एंड जहाँ i³ है वहाँ माइनस आई लिखूँगा। तो 3i³ को मैं माइनस आई लिखूँगा, तो ये -3 इंटू आई होगा, राइट? 3 इंटू माइनस आई होगा, तो -3i लिख सकता हूँ। माइनस ऑफ -12 इज़ +12, प्लस i इंटू i² हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन अप कर दूंगा, i² माइनस 20i। ठीक है, नाउ ये क्या होगा? अभी 2i इंटू -3 -6i होगा। ये i² को -1 अपन बाद में लिखेंगे, क्योंकि इधर भी i² मिला, उसको भी -1 लिखना है। तो एज ऑफ नाउ मल्टीप्लाई कर दो, 2i इंटू -15, तो ये माइनस आ जाएगा। अभी देखो ना, i² इंटू आई 15 इंटू 2 30 होगा, एंड ये जो था 2i इंटू i³ हो जाएगा, तो इन शॉर्ट ये -30i³ हो गया। ठीक है, अभी ये इसको भी ब्रैकेट ओपन अप करते, बाद में एक साथ i² को -1 लिखेंगे, एंड जहाँ i³ है वहाँ -i लिखेंगे। सो ये 4i, ये 4i माइनस 3i प्लस 12 है। ठीक है, तो 4i माइनस 3i आएगा, -12i² प्लस 12 4 ज़ा 48i, बाकी तो एज इट इज़, -12i² प्लस 48i प्लस i² माइनस 20i माइनस 6i माइनस 30i³। अभी देखो, फ्रॉम 1 and 2, क्योंकि एक ही रीजनिंग में सब अपना काम हो जाएगा। फ्रॉम 1 and 2, अभी जहाँ i³ दिखता है वहाँ -i लिखो, एंड जहाँ ये ऐड अप हो रहा है वो ऐड अप भी कर दो। ठीक है, तो ये इधर ये देखो, सबसे पहले ऐड अप ही कर दो ना, चलेगा। -12i² प्लस i² इज़ -11i²। ठीक है, तो ये 48i माइनस 20i इज़ 28 माइनस 6 22i आ जाएगा, एंड ये तो किसके साथ ऐड अप होगा नहीं, तो ये रीज़न एक्चुअली इधर नहीं आएगा, क्योंकि इधर आएगा फ्रॉम 1 and 2। नाउ आई कैन रिप्लेस i² विथ -1, तो ये आ जाएगा -1, 22i वैसे का वैसा, i³ के जगह पे आई विल राइट -i, सो ये +11 हो जाएगा, ये 22i प्लस 30i हो जाएगा, 22i प्लस 30i इज़ 52i। ठीक है, तो ये 11 ऐसे का ऐसा, ये 52i आया, बराबर। नाउ अभी ये तो डिटरमिनेंट का वैल्यू मिला, बराबर। नाउ मेरे को क्या दिया था? ये डिटरमिनेंट का वैल्यू ये दिया था, एंड मैंने जो डिटरमिनेंट सीखा उसको सॉल्व करने के तरीके से जो मेरे को इसका वैल्यू मिला वो इज़ दिस 11 प्लस 52i। तो आई कैन से
कंपेयर, इसको मेरे को कंपेयर करना पड़ेगा सिंस दे बोथ आर इक्वल। उसने जो वैल्यू दिया है वो भी राइट है एंड मैंने जो दिया, मैंने फाइंड किया वो भी राइट है। तो इसको मैं बोलूँगा कंपेयरिंग विथ x प्लस आई वाई। उसने क्या दिया था, x प्लस आई वाई दिया था, राइट। तो अपन इन शॉर्ट ऐसा बोल सकते हैं 11 प्लस 52i इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई लिखो कि वाई आई लिखो, ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर में अपन ने देखा था बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बोलते हैं, अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करता हूँ तो दोनों का रियल पार्ट इक्वल होगा एंड दोनों का इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो इसका रियल पार्ट क्या है x, तो उसका रियल पार्ट इज इक्वल टू इसका रियल पार्ट दैट इज 11 एंड इसका इमेजिनरी पार्ट आई पीछे लिखो आगे लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 52, इसका इमेजिनरी पार्ट y, तो आई कैन से y इज इक्वल टू 52। मैं इधर बोल सकता हूँ बाई इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में यही पढ़ा था कि इफ़ आई कंपेयर, इफ़ मेरे को ऐसा कुछ दिया है a प्लस बी आई इज इक्वल टू सी प्लस डी आई, अगर ये मेरे को दिस इज़ गिवन टू मी तो आई कैन डायरेक्टली कंपेयर उनके रियल पार्ट। तो आई कैन से a इक्वल टू सी, इसका रियल पार्ट a है, इसका रियल पार्ट c है। अगर एंड इसका इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इसका इमेजिनरी पार्ट भी बोल सकता हूँ, मतलब b इक्वल टू d, ठीक है। तो ये लॉजिक यूज़ करके मैंने x एंड y की वैल्यू फाइंड कर दी। तो माई वैल्यूज़ ऑफ x इज़ 11, वैल्यू ऑफ x इज़ 11 एंड वैल्यू ऑफ y इज़ 52, ठीक है। सो अपन ने आज के लेक्चर में वी हैव सीन के हाउ टू एक्सपांड 2/2 का डिटरमिनेंट दैट वाज ऑलरेडी नोन टू अस, वो मेरे को पता था 10th स्टैंडर्ड के लॉजिक से। एंड मेन चीज़ एक नया चीज़ सीखा कि हाउ टू गिव अ ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कैसे फाइंड करना वो सीखा, ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट तो तुम लोग को पता ही था। बाद में सेकंड मेन चीज़ सीखा कि हाउ टू एक्सपांड, एक्सपांशन ऑफ 3/3 का डिटरमिनेंट, जिसमें 3 रो 3 कॉलम है, उसका एक्सपांशन कैसे सीखा। अपन थोड़ा रिवाइज कर लेते, क्या लिखने का, ये फर्स्ट रो यूज़ होता है एक्सपांशन में। तो फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखने का, सिर्फ बीच वाले का साइन चेंज करने का। तो प्लस बी था तो इधर माइनस बी, बाकी सी का साइन लिखना पड़ेगा प्लस सी, वरना समझेगा नहीं। अगर इधर साइन ही नहीं होता तो तुम लोग ये जो था उनके बीच में करते क्या, तो माइंड वेल इसका साइन लिखना पड़ेगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। ये केस में प्लस था तो प्लस लिखा, ए का साइन लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो फर्स्ट एलिमेंट है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपन ने सीखा। तो अपन ने 3/3 ये देखो सेम था, तो 3 एज इट इज़, इसका साइन चेंज तो 4 लिखेंगे एंड 5 का साइन +5। या तो साइन चेंज डायरेक्टली नहीं करना है तो यू कैन पुट माइनस ईयर, तो माइनस ऑफ -4, तो अल्टीमेटली वो साइन चेंज ही हो जाएगा। अगर इधर 4 होता तो इधर 4 लिखते हैं, इधर माइनस आ जाता तो -4, तो अल्टीमेटली साइन चेंज ही हो रहा है। तो डायरेक्टली साइन चेंज करोगे तो भी चलेगा, या तो माइनस पुट करोगे बीच वाले के आगे, बीच वाले एलिमेंट के आगे तो भी चलेगा, ठीक है। नाउ तो ये 2 सम देखें एंड बाद में x की वैल्यू ढूंढने वाले 3 सम देखें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी continuing with one more topic on determinant, that is minors and cofactors। minors and cofactor of elements कैसे ढूंढते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।